जय हिंद दोस्तों, उत्कर्ष क्लास से डेली करंट अफेयर्स में फुल पत्ती वाली क्लास में दिल खुलकर स्वागत कर गया है आपके इस चैनल पर। आज के करंट अफेयर्स की बात किया जाएगा। दोस्तों, इस करंट अफेयर्स में आपको स्टैटिक जीके भर भर के दिया गया है ताकि आपको करंट के साथ साथ स्टैटिक जीके भी याद होता चला जाए। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि हाल ही में कैबिनेट ने किस समिति की सिफारिश पर एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को मंजूरी दे दिया है। तो यह किसकी समिति पर जो है एक राष्ट्र एक चुनाव की दे दिया है। तो इस समिति के अध्यक्ष जो है साहब याद रखेंगे रामनाथ कोविंद जो है पूर्व राष्ट्रपति जो थे, इन्हीं के अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव की पहल की शुरुआत किया गया है। और यह 2 सितंबर 2023 को रामनाथ कोविंद कमेटी बनाया गया था। रामनाथ कोविंद जो है 2 सितंबर को बनाया गया था और इसमें जो है यह कमेटी जो है रिपोर्ट जो पेश किया गया है, इसमें कितने हज़ार पन्ने हैं पेज किए हैं, तो 18,000 पन्नों की यह रिपोर्ट पेश किया गया है। रामनाथ कोविंद कमेटी ने कहा है कि 2 चरणों में चुनाव होगा। दोस्तों, यह कितने चरणों में चुनाव होने की बात किया गया, तो 2 चरणों में चुनाव होने की बात कहा गया है। और साथ ही साथ एक चरण में लोकसभा और दूसरे चरण में विधानसभा का चुनाव किया जाएगा। दूसरे चरण में नगरीय निकाय और ग्रामीण निकाय के चुनाव होना चाहिए, ये बात बताई गई है। और दोनों चरणों के चुनाव में कितना दिनों के अंतर के गैप नहीं होने चाहिए, तो 100 दिनों के अंतर का गैप नहीं होने चाहिए, इस रिपोर्ट में बताया गया है। और रामनाथ कोविंद कमेटी को पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। और ये भी बात याद रखेंगे दोस्तों, डॉक्टर कृष्णन किससे संबंधित है समिति, यह परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने के लिए डॉक्टर कृष्णन कमेटी का गठन किया गया था। परीक्षाओं में पारदर्शी बनाने के लिए ये बात को याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में लॉन्च iOS UNDP पास 53002 दिशा निर्देशिका का संबंध किससे है। तो ये जो इसका संबंध जो है सतत विकास लक्ष्य से है। लॉन्च किया गया है आपको iOS UNDP पास 53002 दिशा निर्देशिक किससे संबंधित है, तो सतत विकास से है। और बात किया जाएगा इसको जो है SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए पहला जो है राष्ट्रीय निर्देशक जारी किया गया है। और iOS जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी जो गठन किया गया था, राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की स्थापना जो किया गया था 1948 में किया गया था। और मुख्यालय की बात किया जाए जनेवा में है। UNDP जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है। UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, और इसकी स्थापना जो होता है यूनाइटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो इसका फुल फॉर्म होता है UNDP का। और UNDP की स्थापना 1965 में किया गया। 1965 में UNDP की स्थापना किया गया। और UNDP का मुख्यालय पूछेगा तो न्यूयॉर्क में है। UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास लक्ष्य 2015 में इसकी स्थापना किया गया था। इसमें जो गोल कितना रखा गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 17 गोल रखा गया है। SDG में कितने गोल रखा गया था, 17 गोल रखा गया था। इस बात को भी याद रखेंगे। हाल ही में बात करते हैं MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड सस्टेनेबल मार्केट इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है। तो ये जो वर्ल्ड में जो है भारत में मार्केटिंग के स्थान में कौन से स्थान पर है इंडेक्स में, तो ये 6ठे नंबर पर है। 6ठे नंबर पर वर्ल्ड में मार्केटिंग के मामले में 6ठे नंबर पर है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर बताया गया है कि ऑल कंट्री वर्ल्ड सस्टेनेबल इंडेक्स में भारत को उभरते हुए बाजार में प्रथम स्थान पर जो है USA है, दूसरे स्थान पर आपको जापान है, तीसरे स्थान पर आपको इंग्लैंड है, चौथे स्थान पर आपको कनाडा है, 5वें स्थान पर फ्रांस है, 6ठे स्थान पर अपना भारत जो है, और 7वें स्थान पर जो है चाइना है। 7वें स्थान पर चाइना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में EAC PM की रिपोर्ट के अनुसार रिपोर्ट के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में योगदान वाला शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है। तो ये जो है सकल उत्पादन के मामले में प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार के EAC बोलते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक एडवाइजर कमिटी बोला जाता है। और बात किया जाए
जीडीपी ये जो होता है जीडीपी सकल घरेलू उत्पादक, देखो ये अकल लिखा गया, सकल होगा सकल घरेलू उत्पादक। और सकल घरेलू उत्पादक में योगदान करने वाले प्रथम राज्य जो है महाराष्ट्र जो है 13.3% है, 13.3% जो है योगदान है महाराष्ट्र का। जबकि दूसरे स्थान पर जो है तमिलनाडु का स्थान आता है, तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का। और प्रति व्यक्ति आय में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? प्रति व्यक्ति आय में प्रथम स्थान पर राज्य दिल्ली है, और प्रति व्यक्ति आय के मामले में दूसरे स्थान पर तेलंगाना है। और प्रति व्यक्ति आय के मामले में अंतिम स्थान पर जो बिहार है और उत्तर प्रदेश है प्रति व्यक्ति आय के मामले में। वही क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में चर्चा में रहा ब्लाइंड राइट डिवाइस का संबंध किससे है? तो न्यूरालिंक से है, तो ब्लाइंड राइट्स डिवाइस का जो संबंध जो है न्यूरालिंक से है। और जो है ब्लाइंड राइट्स डिवाइस जो है जो देखा नहीं जा सकता है, ये ऐसा डिवाइस जो है। और बात किया जाए ब्लाइंड राइट डिवाइस जो है न्यूरालिंक कंपनी ने बनाया हुआ है। ब्लाइंड राइट्स डिवाइस जो है एलन मस्क के इसके मालिक हैं, और एलन मस्क इनकी दो कंपनियां हैं। एक हो गया आपको स्पेस एक्स, एक दूसरा हो गया टेस्ला। स्पेस एक्स और टेस्ला किसकी कंपनी है? तो ये एलन मस्क की है। और ब्लाइंड राइट्स डिवाइस जो अमेरिका में इनको मंजूरी प्रदान कर दिया गया है। ब्लाइंड राइट्स डिवाइस को जो है अमेरिका में मंजूरी कर दिया गया है, लेकिन इनका वहाँ पर नाम ब्रेक थ्रू डिवाइस कर दिया गया है। ब्लाइंड राइट्स डिवाइस को अमेरिका में नाम बदल दिया गया है। अगर बात करते हैं जो व्यक्ति दोनों आंखों से नहीं देख पाता है, जिनकी आंखें खराब है और उनके लिए बनाई गई है ब्लाइंड राइट्स डिवाइस, जिसकी आंखें दोनों खराब है उसके लिए ब्लाइंड राइट्स बनाया गया है। और बात करते हैं ट्विटर के भी वर्तमान में मालिक कौन है? तो एलन मस्क है। ट्विटर का मालिक कौन है दोस्तों? ये आपको एलन मस्क है। और ट्विटर का नाम आपका क्या कर दिया गया? एक्स कर दिया गया है। ट्विटर का क्या कर दिया गया नाम? तो ट्विटर का नाम एक्स कर दिया गया, जिसका मालिक जो है एलन मस्क है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में सूखे से प्रभावित समुदाय की सहायता के लिए 200 हाथियों को मारने की घोषणा किसने कर दिया है? तो सूखे से प्रभावित समुदायों की सहायता के लिए 200 हाथियों को मारने की घोषणा किसने किया है? तो ये जिम्बाब्वे। यार मारना क्यों, ये भारत में ही भेज दीजिए। तो ये जो है जिम्बाब्वे जो है 200 हाथियों को मारने की घोषणा किया है, क्योंकि ये सूखे से प्रभावित हैं और सूखा इतना पड़ गया है कि यह जानवरों को, जो हाथियों को जो है आपको भोजन नहीं मिल पा रहा है, इसलिए ऐसा कदम जिम्बाब्वे ने किया है। लेकिन यह किसी विदेशी देशों से ये बात किया जाता तो ये बात बन जाती। बात करते हैं जिम्बाब्वे में 1 लाख हाथी हैं। जिम्बाब्वे में कितना? 1 लाख हाथी हैं। वहाँ पर सूखा पड़ गया है, फसल की कमी हो रही है और भोजन यहाँ पर कम है और भरण पोषण की कमी आ रही है, और इसलिए वहाँ पर हाथियों को शिकार करना शुरू कर दिया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि खाद्य पदार्थ है वहाँ पर सिर्फ मानव के लिए ही रखा जाए, ऐसे सरकार का मानना है। और यहाँ काम पहले नामीबिया भी कर चुका है। यही काम जो है, यही बात बता रहे हैं, पहले हाथियों को मारने के काम कौन कर चुका है? तो ये नामीबिया कर चुका है, नामीबिया। क्योंकि वहाँ पर जो है हाथियों की संख्या ज़्यादा थी, वहाँ पर खाद्य पदार्थों की कमी थी, जिसकी वजह से क्या हाथियों को मारने के काम ये नामीबिया भी कर चुका है। अब जो है अब जिम्बाब्वे कर रहा है। और जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? हरारे है। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है दोस्तों? ये हरारे है। और नामीबिया की राजधानी विंडहॉक है। नामीबिया की राजधानी कहाँ है दोस्तों? विंडहॉक है। और नामीबिया से हम चीते लाए हुए हैं, हम भारत की यानी चीते लाए हैं। और इस चीते को किस नेशनल पार्क में? कुनू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में लाया गया है। नामीबिया से जो चीता लाया गया था किस पार्क में रखा गया था? कुनू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। और नामीबिया की राजधानी विंडहॉक है। इस बात को याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में वर्ष 2024 का छठा यूनिकॉर्न कौन बना है? तो ये हाल ही में 2024 का छठा यूनिकॉर्न कौन बना है? मनी व्यू बना है। मनी व्यू जो है यह छठा यूनिकॉर्न कंपनी बन चुका है। यह निजी स्वामित्व वाली कंपनियां हैं जिनका मूल्य 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होता है। इसको एक यूनिकॉर्न कंपनी बोलते हैं, जिसमें छठा स्थान मनी व्यू का आ गया। चलिए इन छठे की बात करते हैं। पहले में कौन कौन सा आ गया? तो क्रूड टीम का आ गया, परफ्यूस का आ गया, परफ्यूस का हो गया, पोर्टर का हो गया, रेपिडो का आ गया, एथर का हो गया और मनी व्यू का हो गया। इस प्रकार जो है 6 आपको याद रखेंगे
क्या हो गया, यूनिकॉर्न कंपनियां बनी है, यूनिकॉर्न कंपनियां बने हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। मनी व्यू जो है बेंगलुरु का स्टार्टअप जो है 2024 में यह छठा यूनिकॉर्न बना हुआ है। मनी व्यू जो है एक क्या है, एक जो है फिनटेक ऋण देने वाली कंपनी है, फिनटेक ऋण देने वाली कंपनी है मनी व्यू। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में LCA तेजस लड़ाकू बेड़े में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है। यानी कहने का मतलब है मैंने कि LCA लाइट व्हीकल तेजस मैंने कि हल्का तेजस जो है लड़ाकू बेड़े में शामिल होने वाली पहली महिला लड़ाकू कौन पायलट बनी है। तो यह तेजस चलाने वाली पहली महिला लड़ाकू कौन बनी हुई है इस बेड़े में शामिल, तो यह मोहना सिंह बनी हुई है। और तरंग अभ्यास जो है, और बात करते हैं, यह भारत का पहला बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। तरंग अभ्यास जो है भारत का पहला बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, तरंग अभ्यास। वायुसेना का अभ्यास जो है राजस्थान में तरंग अभ्यास भी किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। राजस्थान के जोधपुर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा, राजस्थान के जोधपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। और हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस को भी यहाँ उड़ाया जा सकता है, तेजस को भी यहाँ पर उड़ाया जाएगा इस तरंग शक्ति अभ्यास में। और बात करते हैं इनको उड़ाने वाली टीम का नाम क्या होगा। फ्लाइंग बुलेट स्क्वाड्रन बोला जाएगा, फ्लाइंग बुलेट स्क्वाड्रन बोला जाएगा। इसमें शामिल होने वाले प्रथम महिला पायलट का नाम क्या है, मोहना सिंह बनी हुई है, मोहना सिंह। इसमें जो है शामिल होने वाली प्रथम जो है इस पायलट को उड़ाने वाली, तेजस पायलट को उड़ाने वाली प्रथम जो महिला मोहना सिंह बनी हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ललन टॉप क्वेश्चन में सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है दोस्तों। सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी बनी हुई है, सुमन कुमारी। और चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है, चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल बनी हुई है, गीतिका कौल जो है चिकित्सा अधिकारी। और सुमन कुमारी जो है SSB की पहली महिला स्नाइपर बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में NSG 1 का दर्जा हासिल करने वाला विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम क्या है। तो ये आपको आंध्र प्रदेश बना हुआ है। NSG 1 दर्जा हासिल करने वाला विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ पर स्थित है। यह विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, ये बात करते हैं आंध्र प्रदेश में, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन आंध्र प्रदेश में। बात करते हैं इसमें 500 करोड़ प्लस वार्षिक राजस्व हो चुका है और इसलिए आपको NSG 1 का दर्जा मिला है। NSG 1 का दर्जा आपको विजयवाड़ा रेलवे का स्टेशन को मिला जो आंध्र प्रदेश में। बात करते हैं दोस्तों। डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा विजयवाड़ा में स्थापित किया गया। डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया था विजयवाड़ा। और सामाजिक न्याय की प्रतिमा थी, ये सामाजिक न्याय की प्रतिमा जो बनाई गई थी नाम से, जो है सामाजिक नाम से प्रतिमा बनाई गई थी डॉक्टर अंबेडकर की, ये विजयवाड़ा में ही बनाया गया था। ये क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सफाई मित्र सम्मेलन में कहाँ भाग लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सफाई मित्र सम्मेलन में कहाँ भाग लिया है, उज्जैन में भाग लिया है, उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है। यह सम्मेलन स्वच्छता ही सेवा 2024 में 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चलेगा, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा सफाई मित्र सम्मेलन। इसका थीम रखा गया था स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता, स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता इसका थीम रखा गया था। और इसके समापन होने के बाद भारत में स्वच्छ भारत अभियान 2 शुरू कर दिया होने वाला है। और जो है पहला भारत जो है स्वच्छ भारत अभियान जो है 2014 में 2 अक्टूबर 2014 में शुरू किया गया था और यह 2 अक्टूबर को दूसरा का जो है स्वच्छता अभियान शुरू किया जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का स्टैटिक जीके के साथ साथ करंट अफेयर्स को हम लोग रिवीजन किए। यह क्लास का नोट्स जो था आपको हैंडराइटिंग नोट्स में प्रोवाइड किया गया था डेली करंट अफेयर्स में। तो पहली बार आप चैनल पर आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक ले अपना ख्याल रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलना है।